हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार जैन अपने टेलीवाइज दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि हाउ टू सेल फिक्स एसेट। जो अपने पास फिक्स एसेट होती है, वो फिक्स एसेट जो आपने यूज करने के लिए लाई है, अगर उसको बीच में ही आपको सेल करना है, बीच में ही का मतलब कि अगर उस कि यूजफुल लाइफ 10 ईयर है एसेट की और आप 6 या 7 साल बाद ही उसे बेच देते हो किसी कारणवश, तो उसकी सेल एंट्री टैली प्राइम में कैसे लेते हैं। तो यहाँ मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दिखा दिया है। तो इस पर इस स्क्रीन पे अपन बाद में आते हैं, मैं लिए चलता हूँ आपको टैली के स्क्रीन पे। तो यहाँ आप देख पा रहे हो टेलीवाइज दिशाई, इस नाम से मैंने एक कंपनी ओपन की है और यही मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है, टेलीवाइज दिशाई। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बैलेंस शीट में आने पर जो फिक्स एसेट है अपने पास, देखिए मेरे पास कंप्यूटर है, फर्नीचर है, मशीनरी है, व्हीकल है। इसमें से अगर मुझे मशीनरी को सेल करना है, तो मशीनरी को सेल करने के लिए मैं आपको पूरा स्टेटमेंट दिखा देता हूँ कि क्या किया जाता है। यहाँ पर पूरे 1 साल का मैंने पीरियड दिया है। देखिए 1,85,500 की मैंने राठी मशीनरी से क्या की थी, मशीनरी परचेज की थी। उस पर मैं लगातार रिड्यूसिंग मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करता गया और लास्ट में इसकी जो प्राइस आई है वो रिमेनिंग प्राइस आई है 1,35,229 रुपया 50 पैसा। ओके, मतलब डेप्रिसिएशन वैल्यू लेस हो गई है एसेट से। 1,85,500 से 50,270 रुपये 50 पैसे लेस हो चुके हैं, जो मेरी डेप्रिसिएशन वैल्यू है। आगे मैं आपको डेप्रिसिएशन के टाइप्स भी बताऊंगा, उनके नाम भी बताऊंगा, उनकी मेथड भी बताऊंगा और उसमें डेप्रिसिएशन वैल्यू, एसेट वैल्यू कैसे चेंज होती है, यह भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इसलिए मेरा वीडियो पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो कहीं भी स्किप किया तो आप ये समझ नहीं पाओगे कि मेथड वाइज डेप्रिसिएशन कैसा होता है। तो आप वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहे। तो यहाँ पर मैंने आपको रिमेनिंग वैल्यू बता दी है 1,35,229। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी मशीनरी जो है अब वो 1,35,229 की तो नहीं बिक पाएगी, तो ये मैं 1 लाख की बेचना चाहता हूँ। अगर मेरी ये वैल्यू, ये मशीनरी अगर 1 लाख की बिक जाती है तो 35,229 रुपीज 50 पैसा यह मेरा लॉस हो जाएगा। तो इसको मैं स्क्रैप वैल्यू करके भी डाल सकता हूँ। तो पहले यहाँ पर अपन सेल की एंट्री ले लेंगे। तो मैं यहीं से Alt F2 करके आपको दिखा देता हूँ। Alt 2 से मैं एक डुप्लीकेशन वाउचर ले लेता हूँ या फिर से मैं सेल्स में जाता हूँ और यहाँ पर एज वाउचर मोड ले लेता हूँ। तो देखिए मुझे क्या करना है, अब मशीनरी की जो वैल्यू मुझे आने वाली है, मशीनरी की जो वैल्यू मुझे आएगी वो कितनी आएगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी मशीनरी की वैल्यू है, तो मशीनरी की वैल्यू को मुझे यहाँ पर एक ग्रुप देना पड़ेगा, जो मैं इसको सेल्स का ग्रुप दे देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, चलो अभी देखिए, अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मशीनरी को डेबिट डाल देता हूँ, मशीनरी अकाउंट आ गया। 1,25,000 रुपए की मेरी मशीनरी बेची जा रही है। कब? 31 अक्टूबर को। साल के बीच में ही मैं बेच देता हूँ। और जो लेता है मशीनरी, जो ले रहा है, सॉरी यहाँ पर होगा, जो मशीनरी ले रहा है, मैं उनको मशीनरी बेचना चाहता हूँ, वो है चेतन एंड कंपनी। इस कंपनी को मैं मेरी एसेट बेचना चाहता हूँ। तो ये मेरे हो गए सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, और यहाँ पर 1,25,500 और जो मशीनरी अकाउंट है वो मेरा यहाँ आ चुका है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बीइंग मशीनरी
सेल्स, बस इतना ही नरेशन डालता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब देखिए मशीनरी की जो वैल्यू है, वो मशीनरी की वैल्यू, सॉरी मैं ये 1 लाख में बेचना चाहता, मैं 1 लाख कर देता हूँ। हाँ 1 लाख। अब मशीनरी की जो वैल्यू बची है वो 35,229 रुपये 50 पैसे बची है। अब ये वैल्यू मुझे ना मिलने वाली है और ना ही मैं इसको आगे से डेप्रिशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेल्स में एक एंट्री ले ली है। ये एक सेल में ले लेता हूँ एंट्री, ताकि आपको वो वाउचर सेल का दिखे। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए सेल का आपको वाउचर दिख रहा है। चेतन एंड कंपनी को मैंने मशीनरी सेल कर दी है 1 लाख की, और आगे जो मेरा लॉस होने वाला है मशीनरी का वो 35,229 रुपये 50 पैसे। तो चलिए इसको भी अपन क्या करते हैं, इसको स्क्रैप वैल्यू में डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू का एक लेजर ओपन कर लेता हूं मैं। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, इसे आप मिसलेनियस फिक्स एसेट का, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का ग्रुप लगा दीजिए। और जो प्राइस थी अपनी 35,229 रुपये 50 पैसे। और यहाँ पे क्या करना है, अपनी वैल्यू देख लेता हूँ कितनी है, 35,229.50। ओके, तो स्क्रैप वैल्यू को डेबिट करके अपन मशीनरी को क्रेडिट कर देते हैं। हाँ, स्क्रैप वैल्यू 35,229 रुपये 50 पैसे, और यहाँ पे मशीनरी को क्रेडिट कर देते हैं। ओके, और नरेशन होगा बीइंग मशीनरी कन्वर्ट टू स्क्रैप। ओके, और इसको एंटर कर दे। देखिए मेरा जो मशीनरी का अकाउंट है वो नील हो चुका है। देखिए 1,85,85,500 रुपए का क्या हुआ, मैंने परचेस की थी, और यहाँ से मैंने उसको डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 50,270 रुपये 50 पैसे। और उसके बाद क्या हुआ है कि 1 लाख रुपए में मैंने चेतन एंड कंपनी को मेरी मशीनरी सेल कर दी, और जो मेरा लॉस हो रहा है 35,229 रुपये 50 पैसे, उसको मैंने स्क्रैप वैल्यू में डाल दिया और मशीनरी को क्या किया, अकाउंट को नील कर दिया। तो ये तो दोस्तों बात हो गई कि एक मशीनरी परचेस कैसी करते हैं, डेप्रिशिएट कैसे करते हैं, उसको सेल कैसे करते हैं, और बची हुई वैल्यू जो है वो स्क्रैप में कैसे करते हैं। ये मैंने आपको डाटा एंट्री के थ्रू टैली प्राइम में दिखा दिया है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिकली समझ लेते हैं पावर पॉइंट के माध्यम से। तो देखिए आपके सामने क्या लिखा है कि 1,85,500 रुपए की मेरी मशीनरी 1 अप्रैल को मैंने परचेस की थी, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो मैंने आपको टैली में बताई 50,270 रुपए 50 पैसे की। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी रिमेनिंग एसेट 1,35,229 रुपए 50 पैसे की बाकी रही। और इसमें क्या हुआ कि मेरी जो सेल है वो मेरी सेल 1 लाख रुपए में वैल्यू, सेल की मुझे वैल्यू आ गई। और यहाँ पे क्या हुआ फिर कि जो मेरी वैल्यू है 35,229 रुपए 50 पैसे मुझे स्क्रैप वैल्यू पड़ी, और मैंने आपको दिखा दिया कि इतनी पूरी स्क्रैप वैल्यू वो 0 हो गई थी, क्योंकि मैंने स्क्रैप वैल्यू को डेबिट डाल के मशीनरी को क्रेडिट कर दिया था, एसेट को। और मेरी एसेट क्या हो गई है, यहाँ भी आप देख पा रहे हो, मशीनरी अकाउंट मेरा 0 हो गया 35,229 रुपए 50 पैसे स्क्रैप वैल्यू दिखाने के बाद में। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि डाटा एंट्री कैसी हो गई, सेल, स्क्रैप वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू, लॉस, ये सब दिखा दिया है। अब देखते हैं अपन डेप्रिसिएशन जो मैंने चार्ज किया है 50,275। तो यहाँ मैंने आपको एक अलग चार्ट बनाया है। यहाँ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि डेप्रिसिएशन के टाइप्स क्या होते हैं, उसके नाम क्या होते हैं, वो मेथड कैसी होती है, और एसेट की वैल्यू डिक्रीज कैसे होती है, साथ में ही आपका जो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वह भी कैसे चेंज होता है, और एंडिंग में बुक वैल्यू आपके कैसे कम कम होते जाती है।
तो इसको अपन वन बाय वन समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो दोस्तों, स्ट्रेट लाइन मेथड किसे कहा जाता है कि जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपकी कभी भी चेंज नहीं होती। सपोज आपकी मशीनरी थी 25,000 की और आपने सोचा कि ये 8 साल में मशीनरी मेरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपने 8 ईयर उसकी यूजफुल लाइफ पकड़ लिया। तो देखिए 25,000 रुपए की क्या थी आपकी बुक वैल्यू थी स्टार्टिंग की जो आपने परचेस की। उसके बाद में आपने क्या किया इसको कि डेप्रिसिएट किया। 3,125 रुपए आपकी क्या हो गई, डेप्रिसिएट वैल्यू हो गई। ये कैसे आती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर अपन कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ कैलकुलेटर कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। 25,000 ओके, डिवाइडेड बाय कितना, 8 ईयर आपकी यूजफुल वैल्यू है सॉरी 25,000 डिवाइडेड बाय कितना 8। तो देखिए 3,125 रुपए आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई जो पर ईयर सेम रहेगी। मतलब 25,000 रुपीज की अपनी एसेट थी, उसको अपन ने यूजफुल लाइफ से डिवाइडेड कर दिया कि 8 ईयर मेरी वो वैल्यू चलने वाली है मशीनरी, और बाद में वो 8 ईयर के बाद जीरो हो जाने वाली है। तो यहाँ आप देखिए कि 25,000 को मैंने डिवाइडेड बाय 8 किया, तो 3,125 रुपए मेरी पर ईयर यहाँ पर डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गई। मैं थोड़ा सा आपको झूम करके भी दिखा सकता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए 3,125 पर ईयर मेरी वैल्यू आ रही है, और 7 ईयर के लास्ट में मेरी 3,125 वैल्यू रह चुकी थी, और उतनी ही मेरी डेप्रिसिएशन होके अकाउंट मेरा मशीनरी का जीरो हो गया। अब देखिए डीडीबी, डबल डिक्लाइन बुक वैल्यू। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि 25,000 रुपए मेरी एसेट थी स्टार्टिंग में, और उसको क्या किया अपन ने, रिड्यूसिंग मेथड किया है 25% से। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 25,000 रुपए की मेरी वैल्यू है, और उसको क्या कर लिया अपन ने, इनटू 25% ले लिया। ओके, तो देखिए 6,250 रुपए क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में मेरी रिड्यूसिंग मेथड बोलो या डीडीबी मेथड बोलो, डीडीबी मेथड का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है कि डबल डिक्लाइन बुक वैल्यू। तो अभी देखिए यहाँ 6,250 फर्स्ट ईयर के है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो क्या होगा, 25,000 में से माइनस 6,250 रुपए फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चले गया, तो मेरी वैल्यू जो है वो 18,750 रुपए बची है। तो इस पर भी क्या होगा, मेरा रिड्यूसिंग मेथड आएगा इनटू 25%। कितना होता है, 4,687 मतलब 88। तो देखिए सेकंड ईयर में मेरा क्या बन चुका है, 4,688। तो ऐसे ही आप 8 ईयर के लिए मेरी ये जो वैल्यू है आप डेप्रिसिएट करते जाइए। तो इसमें क्या होता है, देखिए एसेट की वैल्यू भी कम कम हो रही है, उसके बाद में डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी कम कम होते जा रही है, और एंडिंग बुक वैल्यू तो आपकी कम होना ही है क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो मुझे लगता है कि को आप अंडरस्टूड हो गए होंगे कि डीडीपी डबल डिक्लाइन बुक वैल्यू कैसे निकलती है। तो इसके बाद में देखते हैं दोस्तों यूनिट प्रोडक्शन मेथड। यूनिट प्रोडक्शन मेथड में कैसा होता है, आप किसी कंपनी में देखते हो कि कंपनी में जो बिजली यूज होती है किसी मशीनरी के चलने पर जो बिजली यूज हो रही है, तो कैसे होती है। सपोज यहाँ पर अपन ने 12 मंथ का एक हिसाब लिया है। 12 मंथ में क्या हुआ, 12 मंथ नहीं 8 मंथ के लिए जो अपन ने 25,000 की एसेट परचेस की थी। तो देखिए फर्स्ट मंथ मेरा अप्रैल समझ लिए, अप्रैल मंथ में मेरी 4 यूनिट बिजली एग्जाम हो चुकी है। तो यहाँ पे मतलब कंजप्शन हो चुका है 4 यूनिट का 250 रुपए
बिजली का बिल आता है। 250 रुपए यूनिट से 4 यूनिट मेरी बिजली जली है तो 1000 रुपए मुझे बिल आया है। तो मैं क्या करूँगा, यूनिट प्रोडक्शन मेथड में जिस महीने में मेरे 4 यूनिट जले हैं, 250 रुपए से मेरा 1000 रुपए डेप्रिसिएशन हो चुका है। क्योंकि 4 यूनिट ही मेरी बिजली जली है तो 1000 रुपए मेरे कम हो गए डेप्रिसिएशन के। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू 1000 रुपए, ये 25,000 रुपए से लेस हो गए 1000। तो मेरी अप्रैल में जो वैल्यू रही यूनिट प्रोडक्शन मेथड के हिसाब से, तो 25,000 में से 1000 लेस होके 24,000 रुपीज। ओके, अभी मई महीने में क्या हुआ कि मेरी जो यूनिट है वो 7 यूनिट जले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 250 रुपए यूनिट है मेरा, और 7 यूनिट पर 1750 रुपए क्या हो गया, मेरी डेप्रिसिएशन वैल्यू हो गई। तो देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन वैल्यू 1750 रुपए, 24,000 रुपए की जो मेरी वैल्यू बची थी, जो अप्रैल का क्लोजिंग मेरा मई में आ गया 24,000, उसमें से 1,750 रुपीज डेप्रिसिएशन वैल्यू लेस हो गई, तो 22,225 रुपए मेरी वैल्यू बची। यही मेरी जून की ओपनिंग बन गई। तो देखिए मैं आपको लास्ट एक बार ये बता देता हूँ एक बार और। तो देखिए मेरी जो बुक वैल्यू है वो 22,250 रुपए ओपनिंग हो गई जून में। और क्या हुआ कि मेरे 250 रुपए यूनिट, मेरे 4 यूनिट जले हैं यहाँ जून में भी, अप्रैल में, जून में भी 4 यूनिट जले। मतलब कितने, 1000 रुपए के। तो माइनस 1000 रुपए मेरा डेप्रिसिएशन वैल्यू हो गया। और देखिए 21,250 रुपए मेरी बिग बुक वैल्यू बची है। इस तरह आप 8 ईयर का कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके बाद में देखो दोस्तों, यस वाई डी का जो फुल फॉर्म है वो एक ये मैं आपको 4 नंबर का डेप्रिसिएशन का एक टाइप दिखा रहा हूं, जिसको बोलते हैं सम ईयर ऑफ डेज। एस वाई डी का मतलब क्या हुआ, सम ईयर ऑफ डेज। तो इसमें कैसा होता है दोस्तों, अपन ने बुक वैल्यू मशीनरी की वही रखी है 25,000 रुपीज जो परचेस वैल्यू है, और ईयर भी अपने पास 8 है। देखिए 8 ईयर जो है ना, तो पहले 8 ईयर का 8 डिजिट लिख दिया, फिर सेकंड ईयर में अपने पास 7 ईयर ही बचे तो 7 ईयर लिख लिया, फिर 6 ईयर लिख लिया, फिर 5 4 3 2, और फिर लास्ट 1 ईयर बचा। तो देखिए सम ऑफ डेज ईयर वैल्यू क्या हो गया, सम ऑफ ईयर डेज, इसी को कहते हैं एस वाई डी। तो उसमें देखिए मैंने यहाँ लिखा है 36 डिजिट टोटल। तो आपको इसकी टोटल कर लेना है 8 ईयर की। कैसे, 8 प्लस 7 15, 15 और 6 यहाँ पे 21, 21 प्लस 5 26, यहाँ पर 30, 33, 35 और 1 36। तो 36 आपको क्या मान के चलना है कि नंबर ऑफ डिजिट टोटल। ओके, इसको अपन फॉर्मूले के तौर पर देखेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है 36। तो अब देखिए क्या होता है, यहां पर अपन अपनी वैल्यू ले लेंगे, क्या, 36। ओके, डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय नहीं, इनटू करेंगे पहले 36। ओके, और डिवाइडेड आपको करना है 8 से। वापिस करो, 25,000 रुपए वैल्यू है, इसको डिवाइडेड बाय कर लीजिए 36, क्योंकि 36 आपकी नंबर ऑफ टोटल आई है। ओके, और कितने साल के लिए है, इनटू कर लीजिए 8। तो देखिए 5,556 रुपए। तो यहाँ आप देख पा रहे हो 5,556 रुपए आए हैं। बराबर है, मैंने क्या किया है कि 25,000 रुपए की अपनी क्या है, एसेट वैल्यू है, उसको इनटू किया है 36 से। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं, 25,000 रुपए, ओके, इनटू इनटू किया है 25,000 रुपए, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, जितनी आपकी नंबर ऑफ टोटल है 36, और अपन ने 8 ईयर, पहला साल अपन पूरा 8 साल का ले रहे हैं, तो इनटू किया मैंने, इनटू 8।
तो यहाँ पर देख लीजिए 5,556 रुपए आए हैं। अब इसी तरह अपन क्या करने वाले हैं, तो 25,000 में से 5,556 रुपए लेस होके 19,444 रुपए वैल्यू बची है। तो यहाँ पे अपन 19,444 रुपए लेंगे, इसको डिवाइडेड बाय क्या करने वाले हैं अपन, डिवाइडेड बाय, अब अपने पास 36 ही करना है क्योंकि वो तो अपन ने नंबर ऑफ डिजिट पकड़ लिया है, तो 36 होगा, और इनटू अपने ईयर कितने बचे हैं, 7 ईयर बचे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 3,780 आ रहा है, ये कोई गलत, 19,444, ओके। यहाँ पर अपने को करना है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अब अपन लेस कर देंगे, 36 को लेस किए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे बच रहे 27, 28, 29 बचेंगे। तो डिवाइडेड बाय 29 इंटू, इंटू कितना हो जाएगा, अभी 8 हो जाएगा क्योंकि 8 ईयर ही है अपने। तो देख लीजिए यहाँ पे 4,861 आया है। तो ये कैलकुलेशन छोड़िए, तो मैंने पहले जैसे आपको बता दिया है वो आपको थोड़ा रिवर्स ले लीजिए वीडियो और उस माध्यम से देखिए, क्योंकि वीडियो का टाइम लंबा हो रहा है और ये वीडियो का टाइम ऑटोमेटिकली ऑफ होता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको जो 4 टाइप्स होते हैं डेप्रिसिएशन के वो दिखा दिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, डीडीबी डबल डिक्लाइन बुक वैल्यू मेथड, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड और एसवाईडी सम ईयर ऑफ डेज मेथड। तो ये चारों मेथड आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर मैंने टैली में आपको डेप्रिसिएशन, परचेस, डेप्रिसिएशन, फिर सेल और फिर स्क्रैप वैल्यू भी दिखा दी। मेरा आपको वीडियो का मकसद आज यही था कि जो अपन सेल करते हैं, जो अपन सेल करते हैं अपनी एसेट को, तो देखिए सब्जेक्ट भी वही था, हाउ टू सेल फिक्स एसेट आइटम। तो मशीनरी को मैंने जो सेल किया है तो उसको सेल किस तरह करते हैं, डेप्रिसिएट किस तरह करते हैं, और डेप्रिसिएट होने के बाद में बची हुई वैल्यू आपने को आना नहीं है, वो अपना लॉस है, तो उसको स्क्रैप वैल्यू में अपन स्क्रैप वैल्यू को डेबिट करके मशीनरी को क्रेडिट कर देते हैं। और इस तरह क्या होता है दोस्तों कि अपनी जो अकाउंटिंग है वो पूरी हो जाती है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर अपना एक था जहां मैं थोड़ा डबल डिक्लाइन मेथड के 7 में आया था, तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूं, एक बार और कैलकुलेशन करके देख लेते तभी सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि 19,444 रुपए हुए हैं बराबर। तो 19,444 नहीं पकड़ना है क्योंकि अपनी वैल्यू तो 25,000 रुपीज है, ओके। इसको इंटू करना है, अब जो अपनी वैल्यू कम हो चुकी है, कितनी हो गई है, वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ ईयर कितने रहे, 7 रहे। तो इसको अपन क्या करने वाले हैं पता है, मैं वापस लेता हूँ, 25,000 रुपए डिवाइडेड बाय 7 और इंटू, इंटू कितना हो जाएगा अपना, इंटू हो जाएगा यहां पर 36, 25,000 डिवाइडेड बाय अपना 36 इंटू 7। तो देख लीजिए 4,861 रुपए यहाँ बराबर आ चुके हैं, बराबर है। ये मैं आपको पहले बताने वाला था कि सम ऑफ डेज ईयर ये टोटली मैथमेटिकली कैलकुलेशन का पार्ट है। तो आप, अब मैंने आपको दोबारा दिखला दिया है, तो आपको ये समझना होगा कि किस तरह अपन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो गया है, ऑटोमेटिकली भी बन पड़ सकता है। तो आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक कर देना, दोस्तों में, रिलेशन में शेयर कर देना, और यह वीडियो को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि मेरा हर एक आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता जाए। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ही हार्डवर्क लगता है दोस्तों, और बहुत ही स्क्रिप्टिंग भी करना पड़ता है और सुटेबल थंबनेल भी बनाना पड़ता है। तो यह सब मेहनत मेरी लगातार जारी है आपके लिए, और कॉमर्स के स्टूडेंट मुझसे जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे
उनको मैं मेरी बहुत ही हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैं उनको अकाउंट के सभी जो सब्जेक्ट है वो 1 बाय 1 लिए चलता हूँ। उनको प्रैक्टिकली टैली प्राइम में करके भी दिखला देता हूँ, इसलिए उनको सिलेबस में भी हेल्प होता है और आगे चल के आपको कंपनी जॉब को भी सूटेबल होता है। वैसे हमारी टैली प्राइम की एक बुक भी है जो एज पर डिमांड सेल होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कभी भी मेरा बंद हो सकता है क्योंकि टाइम ऑफ होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।